दोस्तों, आपने हमारा वीडियो इसी चैनल पर बागवानी क्यों नाम से देखा होगा। नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा। अब हम इस विषय पे बात करेंगे, वो है गार्डन मेंटेनेंस क्यों। गार्डन मेंटेनेंस इसलिए करना चाहिए कि आपको भरपूर प्राणवायु और नमी का स्वास्थ्यपूर्वक समन्वय मिलता है। बागवानी करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और मूड भी अच्छा रहता है। घर की सुंदरता बढ़ती है। ताज़ी विटामिन युक्त सब्जियां, फल, ताज़े फूल मिलते हैं, जिससे भी मूड अच्छा रहता है। घर में शांति और समाधान रहता है। जब आप बागवानी करते हैं तो प्रकृति से जुड़ते हैं, यानी भगवान से जुड़ते हैं। और भगवान आपको क्या देगा जुड़ने के बाद में, ये वही जानता, हम नहीं जानते। अब हम इस विषय को मेंटेनेंस को 5 हिस्सों में बांट लेंगे। सबसे पहला पार्ट है लोकेशन, कहाँ क्या लगाना है या जो लगाया उसको कैसे अपन चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दूसरा है खाद पानी। तीसरा है इंटर कल्टीवेशन। चौथा है पेस्ट कंट्रोल। पांचवा है जनरल रखरखाव। अभी अपन लोकेशन की बात करते हैं तो हमको लोकेशन का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जहाँ धूप है वहाँ आपको फूल और फल वाले पौधे लगाने पड़ेंगे। जहाँ छाँव है वहाँ आपको इंडोर लगाना पड़ेगा। दूसरी बात है खाद और पानी। खाद और पानी के अलावा आपको पानी और खाद की रिक्वायरमेंट, जैसे हर बच्चों की ज़रूरत अलग अलग रहती है, उसी हिसाब से रहती है। तो आपको कुछ चीज़ें मोटी मोटी मैं आपको बता देता हूँ। जो छोटे पौधे हैं, गमले में हैं या लॉन है, इनको आपको डेली पानी देना है, थोड़ा थोड़ा पानी देना है, ज़्यादा पानी नहीं देना है। दूसरी बात है आपको जो पौधे बड़े हैं, जैसे गुलाब है, जासवंद है, मोगरा है या बेले हैं, बोगनवेलिया है, इनको आपको हफ्ते में एक बार पानी देना है। डेली पानी नहीं देना है। पानी एकदम जड़ के पास पे नहीं देना है, जड़ से थोड़ा दूर देना है, नहीं तो जड़ें खुली हो जाएंगी और पौधा खराब हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ड्रिप से भी आप पानी दे सकते हैं। ड्रिप बहुत अच्छा विकल्प है। अब मैं आपको खाद के बारे में बताऊंगा। तो खाद जो बड़े पौधे उन्हें ज़्यादा लगता है, छोटे पौधे उन्हें कम लगता है। जिन पौधों की जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं जाती, उनको खाद की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा रहती है। तो आपको ये थोड़ा सा समझ लिए तो आपको मेंटेनेंस में बहुत आसानी जाएगी। और खाद देने के भी कुछ तरीके हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। खाद देने के पहले कुछ प्रिकॉशन ध्यान रखिए। खाद डायरेक्ट जड़ के पास नहीं देना है कभी भी। खाद जड़ से थोड़ा दूर दीजिए और थोड़े रिंग बना के दीजिए। पौधे की चाहे जहाँ तक हो उस एरिया में आप दीजिए, ताकि अच्छा ग्रोथ हो, उसको न्यूट्रिशन वहाँ मिले जहाँ वाइट रूट से, यानी पानी और खाना लेने वाली जड़ें हैं। खाद एकदम जड़ के पास नहीं देना चाहिए, कारण ताकि वो पानी और खाद जड़ के पास आ जाए तो जो तना है वो खराब हो सकता है, सड़ सकता है। इसका ध्यान रखिए। आपको और अधिक जानकारी, आपका हर एक एरिया में पानी की और खाद की ज़रूरत थोड़ी थोड़ी फ़र्क पड़ती है। तो आपके पड़ोसी मित्र जो बागवानी करते हैं या जो उसके एक्सपर्ट है, उससे सलाह लीजिए। जो उसका आगे का विषय है इंटर कल्टीवेशन। इंटर कल्टीवेशन यानी जो अपने गुड़ाई है, साफ़ सफाई है, ये उसमें आ जाएगा। आपको हफ्ते में एक दिन बिगर गलती से सब पौधों में, गमलों में गुड़ाई करना है, कचरा निकालना है, साफ रख के रखना है। बगीचा जितना आप साफ रखेंगे उतनी बीमारियां कम आएंगी और ग्रोथ अच्छे आएगी। ये आपको एकदम ध्यान रखना है। अब हम कीट नियंत्रण की बात करेंगे। कीट नियंत्रण या पेस्ट कंट्रोल बागवानी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। आज तक विषैले कीटनाशकों की बाज़ार में भरमार है, लेकिन जहाँ तक हमारे घर में बागवानी हम कर रहे हैं तो हमें विषैले कीटनाशकों से बचना चाहिए। इसका ये है कि हमको इसकी प्लानिंग कर लेनी चाहिए। और प्लानिंग में कुछ छोटी छोटी बातें, जिससे आपको कीटनाशकों का प्रयोग करना ही नहीं पड़े। जैसे आप बगीचे को एकदम साफ़ सुथरा रखिए। जितना साफ़ सुथरा रहेगा उतना कीट और बीमारियाँ कम आएंगी। दूसरा, हफ्ते में एक बार सूखे पत्ते, टहनियाँ, इन्फेक्टेड पार्ट ऐसे लगते हैं भाई जो काम के नहीं है, ऐसे नुकसान होगा, उसको काट के जला दीजिए। तीसरा, हफ्ते में एक बार स्प्रे कीजिए। और चौथा, जब थोड़ा ये है कि जब आप पौधे लगाते हैं या मेंटेनेंस करते हैं तो हर 2-3 महीने में एक बार 100 स्क्वायर फुट में 1 किलो नीम के और करंज के पत्ते मिला के डाल दीजिए।
ताकि आपको बहुत सारा पेस्ट कंट्रोल मिल जाएगा। ऐसे ही आप हर महीने एक बार गौमूत्र का स्प्रे करते हैं तो भी आपको काफ़ी हद तक पेस्ट कंट्रोल मिल जाएगा। गौमूत्र के बजाय हमने गोशक्ति का स्प्रे किया तो और भी अच्छा कीट नियंत्रण होगा। हफ्ते में एक बार फिर भी हम प्रिवेंशन के हिसाब से यदि आप चाहें तो हफ्ते में कुछ कीटनाशकों का नाम मैं बता रहा हूँ, उसका स्प्रे कर सकते हैं। ये विषैले नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन लेना जरूर भी, खाने की चीज़ भी नहीं है, इससे कुछ धोखा नहीं होगा, लेकिन फिर भी आँख पे आग हो सकती है, कुछ हो सकता है, तो इससे ध्यान रखना जरूरी है। आप 1 लीटर पानी में 2 ml थ्रिप्स या 5 ml गोशक्ति लीजिए या नीमामृत लीजिए। उसके साथ में 2 ml मिल्टेन नाम की दवा आती है, ये ऑर्गेनिक फंगीसाइड है, वो लीजिए। और उसी में आधा चम्मच फोलिफीड या न्यूट्राटोन लीजिए। तीनों मिलाकर आप हफ्ते में एक बार स्प्रे कीजिए। आपका बगीचा हमेशा फ्रेश रहेगा और बीमारियां कम आएगी। नीले या पीले रंग की प्लास्टिक की थैलियाँ लीजिए, उसमें थोड़ा सा ग्रीस लगाइए या और भी कई पे आते हैं, उसको आप लटका दीजिए पेड़ के हाइट से 1 फुट ऊंचा। उसमें भी कई कीड़े चिपक जाते हैं, तो आपको बिगर कीटनाशक के काफ़ी अच्छा पेस्ट कंट्रोल मिल जाएगा। इसमें एक फ़ायदा और ये भी है कि आपको ये पता चलेगा कि आपके बगीचे में कौन से कीटक और कितने हैं, उसका प्रमाण क्या है। तो आपको दवा का ट्रीटमेंट कितना देना है, क्या डोज देना है, कब देना है, इससे आपको अनुभव से काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। तो आप इसके ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए। जैसा मैंने बताया, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, मिट्टी में, धरती में एक बार 1 महीने में 20 ml गोशक्ति मिलाकर करीब 500 से 1000 स्क्वायर फुट का स्प्रे कर दीजिए। कुछ प्रिकॉशन आपको मैं बता देता हूँ। ये जो भी कीटनाशक है वो ये स्प्रे करते वक्त आप आँख में चश्मा लगाइए, मुंह पे रुमाल बांधिए या मास्क लगाइए और हाथ में भी ग्लोव्स रखिए, ताकि इसका कोई आपके ऊपर दुष्परिणाम नहीं हो। कीटनाशक स्प्रे करते वक्त न कुछ खाएं न खिलाएं, और इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब मैं थोड़ी सी एक और बात, फूल कैसे तोड़ें। फल या फूल या सब्जियां खींच के हाथ से न तोड़े, अच्छी धारदार कैंची ले, फल या फूल तोड़े, सब्जियां तोड़े, ताकि जब आप फूल तोड़ते हैं तो झाड़ को एक शॉक बैठता है, तो वो शॉक कम बैठेगा, वो फूल की लाइफ या फल की लाइफ बढ़ जाएगी। तो ये भी एक बहुत, उससे फल ज्यादा देर ताजा रहेंगे, फूल ज्यादा देर ताजे रहेंगे। फूल तोड़ते से ठंडे पानी में रखें तो उसकी भी लाइफ बढ़ेगी। इस तरह आपने ध्यान रखा तो आपकी बागवानी से आपको अच्छी सब्जियां मिलेंगी, अच्छे फूल मिलेंगे, और बागवानी से आपको सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, शांति मिलेगी। तो मैं यही कामना करता हूँ कि आप सुखी हो, समृद्ध हो और आपका जीवन स्वस्थ रहे। धन्यवाद।